topic, and all these topics will be given on the basis of your science book. Gattu, the topic of your group is emergency vehicles. Raju, the topic of your group is magnet and its types. Goody, the topic of your group is rotation of the planets around the sun. You have to make models of all these. इस तरह से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, ओके। देखिए, अगर टीचर्स को इंग्लिश में बात करनी है, स्टूडेंट्स को इंग्लिश में एक दूसरे से इंग्लिश में बात करनी है, कहीं भी किसी को भी एक दूसरे से इंग्लिश में बात करनी है, तो फिर आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो हर जगह यूज़ किया जाता है, इसीलिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उसके लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर किसी का सपना होता है कि वो इंग्लिश में बोले, उसको इंग्लिश आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज मैं फिर से एक नई टॉपिक लेके आई हूँ, अट्रैक्टिव डेली यूज सेंटेंसेस, अट्रैक्टिव डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं एक सेंटेंसेस आपको बताऊँगी, इंग्लिश टू हिंदी, ओके। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। अगर आपको किसी से कहना है मेरे पीछे आओ, तो इंग्लिश में कहेंगे फॉलो मी एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको किसी से कहना है जितनी जल्दी हो सके आओ, तो इंग्लिश में कहेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। अगर आपको इसी को इंग्लिश में बोलना है तो कहेंगे बिलीव मी, बिलीव मी, ओके। इस तरह से आप सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करते रहिए, इससे आपका इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ग्रो होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आप लोगों के बीच में काफ़ी अट्रैक्टिव बनेंगे, लोगों की नज़रें आप पे टिकी रहेंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, ओके। आई डोंट मीन टू कॉजेज एनी ट्रबल, आई डोंट मीन टू कॉजेज एनी ट्रबल। मेरा इरादा कोई परेशानी पैदा करने का नहीं है। डू मी ए फेवर, डू मी ए फेवर, मुझ पर एक एहसान करो, मुझ पर एक एहसान करो। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो कहेंगे डू मी ए फेवर, ओके। आई विल रिटर्न द फेवर, आई विल रिटर्न द फेवर। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो कहेंगे मैं एहसान का बदला चुकाऊंगा, मैं एहसान का बदला चुकाऊंगा, मैं एहसान का बदला चुकाऊंगा। आई विल रिटर्न द फेवर। फेवर मतलब होता है एहसान, फेवर मतलब होता है एहसान। इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपने डेली रूटीन में रखिए, इससे आपको इंग्लिश बोलने की आदत होगी, ओके। व्हाट इज़ दैट नॉइज़, व्हाट इज़ दैट नॉइज़। अगर आपको किसी से कहना है किस बात के लिए शोर मचा रहे हो, किस बात के लिए शोर मचा रहे हो, किस बात के लिए शोर मचा रखा है, तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ दैट नॉइज़, किस बात के लिए शोर मचा रखा है। स्टॉप मेकिंग नॉइज़, स्टॉप मेकिंग नॉइज़। अगर आपको किसी से कहना है स्टॉप मेकिंग नॉइज़, तो इसको इंग्लिश में कहना है शोर मचाना बंद करो। इसी को इंग्लिश में कहना है तो कहेंगे स्टॉप मेकिंग नॉइज़। डू यू नो दैट आई मीन, डू यू नो दैट आई मीन। क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो मेरे कहने का क्या मतलब है। क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो मेरे कहने का क्या मतलब है। अगर इसी को कहना है इंग्लिश में तो कहेंगे डू यू नो व्हाट आई मीन, डू यू नो व्हाट आई मीन। इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आई थिंक यू शुड ट्राई हिज न्यू रेस्टोरेंट, मुझे लगता है कि आपको उसका नया रेस्तरां आजमाना चाहिए। ही शुड गेट मोर एक्सरसाइज फॉर बेटर हेल्थ, बेहतर स्वास्थ्य के लिए उसे अधिक व्यायाम करना चाहिए। अगर चाहिए जैसे सेंटेंसेस हैं तो उसमें आपको शुड का यूज़ करना है। यू शुड अपोलाइज फॉर योर मिस्टेक, आपको अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। शी शुड लिसन टू हर पेरेंट्स एडवाइस, उसे अपने माता पिता की सलाह सुननी चाहिए, उसे अपने माता पिता की सलाह सुननी चाहिए। यू शुड टेक ए ब्रेक एंड रिलैक्स, आपको एक ब्रेक लेना चाहिए और आराम करना चाहिए। यू शुड टेक ए ब्रेक एंड रिलैक्स, आपको एक ब्रेक लेना चाहिए और आराम करना चाहिए। ही शुड प्लान ए ट्रिप टुगेदर दिस समर, हमें इस गर्मी के में एक साथ यात्रा की योजना बनानी चाहिए।
ही शुड ट्राई लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। ही शुड ट्राई लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। उसे एक नई भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए। उसे एक नई भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए। शी शुड एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शन। उसे अलग अलग करियर विकल्प तलाशने चाहिए। उसे अलग अलग करियर विकल्प तलाशने चाहिए। आई थिंक यू शुड ट्राई द वेजिटेरियन ऑप्शन। मुझे लगता है कि आपको शाकाहारी विकल्प आजमाना चाहिए। यू शुड पे योर बिल ऑन टाइम। आपको अपना बिल समय पर चुकाना चाहिए। शी शुड फॉलो द स्कूल रूल्स। उसे स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। दे शुड क्लीन देयर रूम रेगुलरली। उन्हें अपने कमरे को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। हमें दूसरे लोगों की राय का सम्मान करना चाहिए। हमें दूसरे लोगों की राय का सम्मान करना चाहिए। ही शुड रीड दैट बुक। इट इज़ ए क्लासिक। उसे वह किताब पढ़नी चाहिए। यह एक क्लासिक किताब है। शी शुड सी द थेरेपिस्ट फॉर गाइडेंस। उसे मार्गदर्शन के लिए किसी चिकित्सक से मिलना चाहिए। It should rain later in the day. It should rain later in the day. दिन में बारिश होना चाहिए। दिन में बारिश होना चाहिए। अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना है दिन में बारिश होना चाहिए तो कहेंगे इट शुड रेन लेटर इन द डे। शी शुड बी होम बाय नाउ। शी शुड बी होम बाय नाउ। उसे अब तक घर आ जाना चाहिए। उसे अब तक घर आ जाना चाहिए। अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना है उसे अब तक घर आ जाना चाहिए तो कहेंगे शी शुड बी होम बाय नाउ। She should be at the meeting right now. She should be at the meeting right now. उसे अभी बैठक में होना चाहिए। अगर आपको किसी से कहना है उसे अभी बैठक में होना चाहिए तो इंग्लिश में कहेंगे she should be at the meeting right now. अगर आपको चाहिए हिंदी के सेंटेंसेस में चाहिए है तो वहाँ पे आप शुड का प्रयोग करेंगे। आई शुड टेक द अपॉर्चुनिटी। मुझे अवसर लेना चाहिए। आई शुड टेक द अपॉर्चुनिटी। मुझे अवसर लेना चाहिए। शी शुड विजिट पैरिस। शी शुड विजिट पैरिस समडे। उसे किसी दिन पेरिस जाना चाहिए। उसे किसी दिन पेरिस जाना चाहिए। इफ़ इट वर वार्मर वी शुड गो फॉर ए हाइक। इफ़ इट वर वार्मर वी शुड गो फॉर ए हाइक। क्योंकि गर्मी अधिक थी इसलिए हमें पैदल यात्रा पर जाना चाहिए। क्योंकि गर्मी अधिक थी इसलिए हमें पैदल यात्रा पर जाना चाहिए। You should have seen the look on her face. आपको उसके चेहरे का भाव देखना चाहिए। आपको उसके चेहरे का भाव देखना चाहिए। Should I help you with your language? Should I help with your language? क्या मुझे आपकी भाषा में मदद करनी चाहिए? आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।